बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन लेकर आना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2.12 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर बेटा 2.12 है ये। तो क्वेश्चन में रखा है 2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स, इसका फॉर्मूला देखा बेटा C6H5COOH इज डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। शो अ डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दी 1.62 केल्विन। ठीक है, और फिर बेटा मोलर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल्स प्रति मोल से। ठीक है बेटा, ये व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट इज फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशंस में डाइमर बना रहा है, इफ इज फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशंस। तो बेटा डाइमर से मेरा कब बनता है, डाइमर मेरा कब बनता है, जब बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, मुझसे वो एसोसिएशन कैलकुलेट करवा रहा है, क्योंकि एसोसिएशन में ही मेरा डाइमर बनता है। आपने देखा हो एसिटिक एसिड्स के जब मैं 2 मोल लेता हूं तो मेरा डाइमर में फॉर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू में 1 माइनस के आई अपॉन में 1 माइनस के एन। ये बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। यानी कि मुझसे कैलकुलेट क्या करा बेटा, परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट इज फॉर्म इन डाइमर। ठीक है, जब मेरा वो डाइमर बना रहा है तो मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन मुझे फाइंड करना है, यानी कि अल्फा मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप मुझे आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट क्या करना है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, यानी कि अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। सॉरी, ये 1 माइनस के 1 अपॉन में n होता है। ठीक है ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन में है मिली हुई है, मैं उसको एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड्स इज डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे बात करी जाए, यानी कि वेट दे रखा है आपको, बेंजोइक एसिड्स का वेट दे रखा है, यहाँ पे बेंजीन का वेट दे रखा है। अब सब जानते हैं कि जो मेरा मिनिमम क्वांटिटी में होता है वो मेरा सॉल्यूट होता है, यानी कि सॉल्यूट का वेट यानी कि W2 दे रखा है मुझे 2 ग्राम। 2 क्यों ले रखा है, क्योंकि सॉल्यूट्स को आप सेकंड कंपोनेंट मान लीजिए, W2 मान लीजिए, और सॉल्वेंट्स यानी कि W1 आप मान लीजिए 25 ग्राम। ठीक है, तो 2 इंफॉर्मेशन आपकी, तो W2 दे रखा है और W1 दे रखा है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, फिर दे रखा है बेंजीन शोज डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू दी 1.62 केल्विन। अब देखो बेटा, डेप्रेशन आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा डेप्रेशन इन फ्रीजिंग, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग। तो उसको बेटा आप किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 1.62 केल्विन। ठीक है ना, तो डेल्टा TF आपको मिल गया। फिर आगे मोलर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। अब देखो, मोलर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि KF दे रखा है आपको। KF कितना रहेगा बेटा, कांस्टेंट 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा से कैलकुलेट करने से पहले बेटा आपको n आना चाहिए। n कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना, n निकालना पड़ेगा आपको। फिर n से पहले आपको i भी निकालना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलिए अब मैं एक फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं, डेप्रिसिएशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू बेटा क्या होता है हमारा, KF क्रॉस में m। ठीक है, तो डेल्टा TF K इंटू में m। तो डेल्टा TF की बेटा वैल्यू कितनी रखी है हमें, 1.62 केल्विन इज इक्वल टू बेटा KF की वैल्यू कितनी रखी है आपको, KF की वैल्यू रखी बेटा आपको 4.9 kg। ठीक है ना, आप 4.9 रख दीजिए, वो बाद में कर लेंगे, इनटू में m। यहां से चलिए आप m कैलकुलेट कर सकते हैं। और m इज इक्वल टू हम जानते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि मोलैरिटी क्या होता है बेटा, W2 इंटू में बेटा 1000 अपॉन में W1 इंटू में बेटा M2। ये कैसे आ गया बेटा, m मोलैरिटी बेटा गिवन मास, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट्स। तो मोल्स कैसे निकालते बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो उससे कैलकुलेट, उससे
ये हमारा जो है फॉर्मूला निकल कर आता है, ड्राइव होकर आता है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बेटा, m की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि 1.62 इज इक्वल टू बेटा 4.9 इंटू में बेटा W2 की बेटा वैल्यू कितनी रखी है आपको, 2 ग्राम दे रखी है, इंटू में बेटा 1000 क्यों करा है बेटा, क्योंकि ये सब ग्राम में है ना, हमें किलोग्राम में करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। अपॉन में बेटा W1 कितना रखा बेटा आपको 25 इंटू में बेटा M2। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी चीजें ना, तो मैं आपको यहाँ साइड में कर देता हूँ इरेजर लेता हूँ पहले तो, मैं यहाँ पे इस साइड में बेटा लिख देता हूँ। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपल, इसके अंदर 25 बेटा इंटू में 1.62 इंटू में बेटा M2 इजिकल टू बेटा क्या है 49 इंटू में 2 इंटू में 1000। ठीक है, तो जब बेटा यहाँ से आप M2 की वैल्यू निकालोगे तो 49 इंटू में 2 इंटू में बेटा 1000 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 25 इंटू में बेटा 1.62। ठीक है बेटा, आप सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा बेटा यहाँ पे कितना आएगा, जब इसे कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ तो 241.98 ग्राम। तो ये बेटा ये M2 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब देखिए बात आती है M2 आ गया। चलिए अब यहां से मैं I निकाल सकता हूं, है ना। M2 अगर मेरे पास आ गया तो मैं I भी निकाल सकता हूं। I कैसे निकालोगे, तो I इजिकल टू यानी वॉन टाइप फैक्टर, I इजिकल टू बेटा क्या होता है, I इजिकल टू बेटा हमारा क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हो यानी कि मोलर मास, है ना। I इजिकल टू बेटा होता है मोलर मास अपॉन में बेटा, ये सारे बेटा बुक में दे रखे हैं आपको फॉर्मूले, मोलर मास अपॉन में एब नॉर्मल, मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास बेटा अपॉन में एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलर मास बेटा सॉल्यूट्स की बात चल रही है ना, क्योंकि ये सारी चीज सॉल्यूट्स से बेस होती है। तो सॉल्यूट्स हमारा क्या बेटा C6H5COOH, क्वेश्चन में दे रखा है ना बेंजोइक एसिड्स, तो C6H5COOH। जब बेटा आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आएगा 122। कैसे आया निकल के, मोलर मास कैलकुलेट करना आपको आता होगा। कार्बन का बेटा एटॉमिक वेट कितना होता है 12 इंटू में 6 है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 इंटू में 5 मैंने बता रखा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और फिर कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, फिर प्लस में O का बेटा कितना होता है 16, अगेन 16, H का 1, सबको प्लस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 122। तो मोलर मास बेटा 122 आ गया अपॉन में बेटा एबनॉर्मल मोलर मास M2 जो भी आपने कैलकुलेट करा था 24.98। देखिए रहा M2, इसी को बेटा एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे 24.98। जब बेटा आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे, आप लोग कर लीजिएगा फिजिकली, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो मेरी I की वैल्यू बेटा निकल जाएगी 0.5041। तो बेटा आपका वॉन टाइप फैक्टर आ गया। ठीक है ना, I इजिकल टू आ गया। चलिए अब देखो क्या बन रहा है, डाइमर फॉर्म हो रहा था आपका, डाइमर फॉर्म हो रहा था ना, कैसे हो रहा था देखो आपने क्या करा, ये तो ये चीज समझने वाली है। C6H5COOH, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था आपका, when 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5 डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या बन रहा था, डाइमर बन रहा था। तो बेटा जब आप इसको बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो डाइमर यानी कि अब आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता था, आपने डाला 1 हो गए आपके 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा C6H5COOH का बेटा होल ट्वाइस। ठीक है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में बेटा यही तो था, आपने डाला 1, अब हो गए आपके बेटा कितने 2, वो आपका डाइमर बन रहा था। ठीक है, तो अभी आप देखिए हमने डाला अभी I इजिकल टू बेटा एक फॉर्मूला होता है, आप और याद रखना, I इजिकल टू बेटा होता है हमारा
टोटल numbers of mole, total number of moles of particle after या before after dissociation या association, dissociation या association में आएगा, ठीक है ना, पूरा कर देना इसको। और अपॉन में होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ये बेटा एक आई का फॉर्मूला था, बुक में दे रखा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अभी बात करते हैं इस वाले क्या, जो डाइमर हमारा बन गया, ये डाइमर बन गया, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड से। अभी देखिए ना, अभी मैं बिफोर की बात करता हूँ, बिफोर की बात करता हूँ, फॉर्मूला में बनाना ना, तो ये सारी वैल्यूज निकाल लिए। तो देखो अभी ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन हुआ है बेंजोइक एसिड का, तो हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है बेंजोइक एसिड से। ना भी डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ, ना 1 हुआ। तो जब हुआ ही नहीं तो कुछ यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा, तो 0 होगा, हाँ। तो बात समझो कि अभी ना ही हमारा बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है, हम बिफोर की बात कर रहे हैं। तो हमारा 1 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा, कुछ बना ही नहीं तो 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा आफ्टर पे। अब आफ्टर एसोसिएशन यानी कि 1 है हमारा ऑलरेडी, 1 में से कुछ निकला, सपोज करो अल्फा निकला, है ना, 1 में से मेरा अल्फा निकला और बना के यहाँ पे अल्फा बाई 2 बना, है ना। तो ये मेरा क्या होगा बेटा आफ्टर दिस एसोसिएशन। तो 1 में से बेटा क्या निकला, मेरा अल्फा निकला और बन गया बेटा क्या, अल्फा बाई 2। अब इस आई में वैल्यू हम पुट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आफ्टर में बेटा क्या है, 1 माइनस के अल्फा प्लस के बेटा अल्फा बाई 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो, इसको मैंने प्लस कर दिया। अपॉन में बेटा आ जाओ 1 माइनस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका एक अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, यानी कि एक अल्फा में से आपका अल्फा बाई 2 गया, तो क्या बचेगा बेटा, अल्फा बाई 2 बचेगा, यानी कि आधा अल्फा तो अल्फा बाई 2 बचेगा ना। तो यानी कि 1 माइनस के क्या बचेगा बेटा, अल्फा बाई 2 बचेगा, यानी कि एक अल्फा ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पे और एक अल्फा बाई 2 इसमें से निकला, तो क्या बचेगा बेटा, अल्फा बाई 2, ठीक है। चलिए अब क्या करिए बेटा, आप इसको एक काम करिए, अल्फा बाई 2 को आप इधर ले जाइए, ठीक है ना, अल्फा बाई 2 को मैं इधर ले आया और 1 माइनस के मैंने 5 आई की वैल्यू दी 0.5041, ठीक है। तो अब 1 में से 0.5041 बच जाएगा, तो मेरा बचेगा बेटा 1 में से 0.5041 जाएगा, तो बचेगा बेटा 0.4959, ठीक है। अब अल्फा बाई 2 है तो इस 2 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो अल्फा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.992, 0.992। ये मेरा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस पर, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है इसमें। चलिए थैंक यू बच्चों।